यस, आज हम कम लोग हैं, तो दिन ब दिन हम कम होते जा रहे हैं। सब हम आर वाले ही है। चलिए, अभी ए वाले भी आए। रवि जी, आपकी बहुत साउंड है, कहीं रास्ते में है क्या? नहीं सर, वो पंखा चल रहा है। मैं तो घर पे बैठा हूँ। लोकमान जी नमस्कार। नमस्कार जी गुप्ता जी। सर ग्रुप है तो ग्रुप में तो 20-25 जन है, पर क्लास में आते सिर्फ 6 जन ही है। 5-6 जन ही रहते हैं। काम करना पड़ता है, बाकी सब वीडियो से पढ़ रहे हैं। अब कितने पढ़ पाएंगे ये पता नहीं, फिर रिपीट कर लेंगे। सबके अपने एंगेजमेंट है, कोई और एक्चुअली टाइम ऐसा है। एक्चुअली देखा जाए ना लोकमान जी, ऐसा देखा देखा है लोकमान जी कि पता है क्या, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है ना कि वीडियो से कुछ होता नहीं है। जब तक लाइव देखते नहीं हो और हाथ के हाथ आप नोट नहीं करते हो और जब तक क्वेश्चन नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा क्योंकि वो क्लास मिस होगी तो हो गई, सब देख नहीं पाते हम। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम वीडियो का एनालिसिस देखते हैं ना, वीडियो बना के अगर नहीं पहुंचा तो लोगों को होता है डाला नहीं। अच्छा, डाल दिया तो मैं देखता हूँ कुछ हम्म। मुश्किल से एक दो आदमी देखते हैं। हम्म। दो तीन आदमी, अभी 25 क्योंकि से ये वीडियो 6 लोग देखते हैं मुश्किल से। बहुत मुश्किल है, 1.5 घंटे एक्चुअली वीडियो को देखना भी आपका बहुत बोरिंग काम है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर आदमी बिजी है। हाँ हाँ। अब ये एक बहाना है जिसके बहाने से हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, क्लास के बहाने से। चलो क्लास है तो हम थोड़ा कर लेंगे, नहीं तो कोई भी आदमी टाइम स्पेंड कर नहीं सकता। अगर ऐसे ऐसे सीखना होता तो यूट्यूब से बहुत दुनिया सीख जाती। यस, एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं आप। वो चीज़ है। तो लाइव सीखना बहुत जरूरी है इस हम्म, तरह से। चलिए, तो अभी तक हमने दो तीन बड़े अहम लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसमें से कुछ जूस आपने निकाल लिया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको और थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। तो आज हम लेने वाले हैं बहुत ही सिंपल और हैंडी एक टूल है, जिसे हम में से कई लोग शायद ऑलरेडी यूज़ कर रहे हों, एंड दैट इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी हमारा एसएमएस मार्केटिंग। यानी कैसे लीड्स जनरेट करें हम अपने एसएमएस के थ्रू। एसएमएस को कितना बड़ा हथियार बनाकर हम चलें, कितना पैसा हम खर्च करें, क्या काम ये हमारा कर सकता है, ये सारी बातें हम आज सीखेंगे। तो लीड जनरेशन के इस पूरे प्रोजेक्ट में जिसमें हम चल रहे हैं, मेरी ये सबमिशन रहेगी कि जो नॉलेज है, जैसे आप लोग वैसे तो मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई नॉलेज आपके पास कुछ ऐसी है जहाँ आपको ये लगता है कि आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा बिना हेजिटेशन। और ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितने सोर्सेज से ज़्यादा सीखेंगे उतना बढ़िया है। तो मेरा जितना नॉलेज इस एसएमएस मार्केटिंग पे है आज तक, मैं आपके सामने वो आज रख रहा हूँ। और जहाँ आप ऐड कर सकते हो आप ऐड कीजिएगा। आप में से कोई भी ऐड कर सकता है अगर आपने उसमें काम किया है तो। एंड लेट्स मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। तो हम एसएमएस मार्केटिंग में कौन कौन यूज़ कर रहा है अभी? हम में से कितने लोग हैं जो एसएमएस पे जिनका एक्सपीरियंस है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है? पर मैं तो अभी थोड़ा सोर्स कर रहा हूँ, एक दो कंपनी पैनल स्टडी कर रहा हूँ। तो कल भी एक बंदे से बात हुई, बोला कि हम आपको पैनल प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट नहीं रहेगी। अच्छा। तो बेंगलोर की एक कंपनी है ऑटो बाय एसएमएस, वो बोले हमारी कंपनी में आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, कंट्रोल पैनल। तो आपको एसएमएस बना के अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो और रिपोर्ट मिल जाएगी। और अभी वो जो हमारा टीआरआई का रूल है वो अभी लागू नहीं हुआ है बोलते हैं। हाँ, 25 तारीख लास्ट डेट है उसकी। 25 लास्ट डेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि हम छः लोग एक ही जगह पे हैं और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए। लीड
क्रिएशन लीड जनरेशन एट SMS कैसे हम कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। आज हम 4 बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहली कि SMS एडवर्टीज़मेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे करें हम इसे, और कैसे हम SMS एडवर्टीज़मेंट से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स हैं कि उसमें कैसे हम कम पैसे में ज़्यादा जूस निकालें, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे हम उसकी ऐड बनाएं। तो ये 4 चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है और इन 4 चीज़ों को आज आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले SMS कैंपेन क्यों करें, इस पर हम क्यों इतना जोर दें, इसे क्यों ऐड करें। उसका पर्पज़ ये है कि जो हम अपनी लीड जनरेशन है, जो सेल्स प्रमोशन है, उसमें हमारा करीब 20% ऑन एवरेज हमारी सेल्स ग्रोथ SMS दे सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल हमें करीब 3 to 6% देती है, 3 to 6%। वहीं यहाँ 2 से 3% लिखा हुआ है, बट ऑन एवरेज उसका 3 to 6% आता है। तो वो वहीं SMS हमारा उससे 4 गुनी हमें लीड्स जनरेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि SMS बहुत हैंडी है। ईमेल पर आदमी को इनबॉक्स खोलना पड़ता है, SMS आपका उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, कन्वीनियंट है। जैसे ही SMS आता है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपको कहीं भी नहीं जाना, इंस्टेंट ओपन होता है और इंस्टेंट ओपन होके आप देख लेते हैं। SMS का क्योंकि नाम ही शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है, and that's why it doesn't take a lot of time to see and watch and understand or read whatever is written over there. So hardly there are 1 line, 2 line, 3 line, 4 line only. तो वो बहुत ही हैंडी होता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इजी है। इसलिए SMS मार्केटिंग हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा सूटेबल है। कॉस्ट इसकी कम है, रादर ईमेल से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बाकी जो हमारी कैंपेन क्रिएशन, अभी हमने गूगल पढ़ा था, फेसबुक पढ़ा था, उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम है। और हमारी रीच बहुत वाइड है, रिडेम्पशन हमारा बहुत हाई है, यानी 20% के आसपास आ रहा है। स्पीड बहुत ही स्पीडी डिलीवरी है। कंट्रोल अच्छा है, कहीं भी पिलफ्रेज नहीं है, आपको कहा जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ये इसके बेनिफिट हैं। अब इसके बेनिफिट ये क्यों आते हैं? क्योंकि मोबाइल हमेशा ऑन रहता है, लगभग ऑन है, और ऑन मोबाइल जितनी देर हमारे पास होता है, सबसे इजी होता है हमें 2 मैसेज देखना, आइदर व्हाट्सएप और SMS। 2 तरह के मैसेज हम सबसे हैंडी तरीके से देख पाते हैं। और क्योंकि सारे लोग मोबाइल हाथ में रखते हैं, तो इसलिए ये दोनों जगह हमारा नोटिफिकेशन देखना, कम्युनिकेशन पास करना हमें बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, अब हम इसे कर कैसे सकते हैं? तो 2 तरीके से ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत कम कम्युनिकेशन भेजना है, यानी छोटे से छोटे मैसेज हैं, नंबर्स कम हैं, वॉल्यूम कम है, तो हम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। और दूसरा, हम बल्क मैसेज सर्विसेज कहीं से हायर कर लें, जहां पर हम बल्क में लिस्ट को अपलोड करके उनको अपना मैसेज, अपना एडवर्टीज़मेंट हम डिलीवर कर दें। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। रादर आज से पहले हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल था कि बल्क मैसेजिंग को हम अपने सिस्टम से फ्री में भेज दिया करते थे, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। बट अभी जब से गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई है, तब से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो गई कि वो तीसरा ऑप्शन हमारे हाथ से खिसक गया है कि हम ऑनलाइन मैसेजेस जो पहले फ्री में कर देते थे, वो फ्री में मैसेजेस अब उस तरीके से या तो हो नहीं रहे या हो नहीं पाएंगे। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो हम अपने मोबाइल डिवाइस से मैसेजेस भेजें, और या फिर हम अपने बल्क मैसेज के लिए जो रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड, ऑथेंटिकेटेड जो वेंडर्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनसे हम अपना पैनल परचेज करके और वहाँ से भेजेंगे। ये तो 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका बहुत ही लिमिटेड है,
उसमें हम वो उस लेवल पर जा नहीं सकते जिस लेवल पर हम जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दूसरे ऑप्शन पर ही जाएंगे। अब इस दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए व्हाट वी वुड रिक्वायर एंड हाउ वी कैन गो ओवर देयर, बहुत सिंपल है, इसको प्रैक्टिकल करेंगे आज। तो सबसे पहले जब इसको क्रिएट करना है, पहला काम है कि हम मैसेज क्रिएट करें। मैसेज इस पर क्रिएट करना, क्योंकि छोटा मैसेज बनता है, बहुत स्मॉल और स्विफ्ट मैसेज बनता है। तो स्मॉल और स्विफ्ट मैसेज बनाने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं उस मैसेज में। देयर आर 5 थिंग्स। यानी सबसे पहले जिस पैनल पे भी जाओगे, ऑलमोस्ट किसी से भी ले लो इंडिया में, पर उसके पैनल के जो कंटेंट और प्रोसेस है दैट इज़ 90 to 95% सेम। 5% उसकी लोकेशन चेंज होगी, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बट 90 to 95% कहीं भी चेंज नहीं होता। आप किसी का भी पैनल लेंगे, किसी से भी अकाउंट लेंगे, वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब इसे करने के लिए हमें लोकमान जी, कोई हमें इसके लिए पहले टूल डाउनलोड करना है या ये हम मतलब सीधे सब्सक्रिप्शन सर्विस को आएंगे ही विल कम टू दैट। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जब लेंगे? प्रैक्टिकल में आ रहा हूँ मैं आपको, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ओके स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं सर, बिल्कुल स्क्रैच से। ओके सॉरी सर। हाँ, कोई श्योर दिक्कत, अरे सर आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सवाल आए मन में पूछ लो, क्योंकि छोटी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिएट एन SMS कैंपेन, हमें SMS कैंपेन क्रिएट करना है। अभी सिर्फ सोच लेना, मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सेंडर का नेम भरना है। सेंडर का नेम का मतलब है मेरा नाम मैं भेज रहा हूँ, आपका नाम आप भेज रहे हैं। अभी सेंडर का नेम भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने को आज। अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक नाम भरना है कि कौन भेज रहा है। पहले कैंपेन क्रिएट करनी है, फिर नाम कौन भेजेगा, फिर क्या भेजना है वो रख देंगे, और फिर किसको भेजना है वो रख देंगे। तो कई जगह क्या होता है, पहले किसको भेजना है वो पहले आ जाता है, क्या भेजना है वो बाद में आ जाता है, और फिर सीधी सी बात है बटन दबा देंगे और वो निकल जाएगा। इतना सा सिंपल है इसको भेजना। और इसको भेजने के लिए ये 5 ऑप्शन ऐसे आते हैं आपके पास। स्टेप 1, क्रिएट SMS कैंपेन। वहाँ एक आइकन होगा क्रिएट कैंपेन का। उसके बाद किससे जाएगा, जैसे इसने पांडा स्टीव लिखा, ऐसे ही आपके भी कुछ न कुछ सेलेक्ट होगा, वहाँ से जाएगा। तीसरी, यहाँ बीच में SMS टेक्स्ट होगा, यहाँ से आप वो अपना टाइप कर देंगे SMS। और चौथा, यहाँ आप अपनी लिस्ट जो भी होगा रेसिपेंट्स वो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसको सेंड करेंगे और ये मैसेज निकल जाएगा। अब इसी को मैं लेके चलता हूँ आपके पास सीधे एक पैनल पे। पर ये जो नेम का बताया आपने, वो सब पैनल देते हैं कि कुछ ही पैनल के पास है ये? मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक टॉपिक को पूरा आपको क्लियर करूँगा। ओके। तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ इससे, और मैं लॉग आउट करता हूँ, फिर लॉगिन करूँगा। तो ये मेरा पैनल है sms.peopletrainers.in, और मैं यहाँ लॉगिन कर गया। वेबसाइट में आपने इसको एम्बेड करा दिया, एम्बेडेड बुक। एग्जैक्टली, अब वो भी प्रोसेस बता देता हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, मेरी वेबसाइट पे मेरा एक डोमेन है अपना, और वो वेबसाइट है peopletrainers.in। तो मैंने उस वेबसाइट में, आप अपनी वेबसाइट में एक से ज़्यादा सब फोल्डर्स बना सकते हो, सब डोमेन बना सकते हो। सब डोमेन कहूँ तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। सब डोमेन बना लिया जिनको परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में ही आपने एक SMS का कोई काम शुरू किया, काम का मतलब है आपने अपनी एक विंग शुरू की जहां से आप अपनी कैंपेन मार्केटिंग SMS से करते हो, तो आपने अपना एक सब डोमेन वहीं क्रिएट कर लिया, आपके ही हाथ में है। यू कैन क्रिएट इट योरसेल्फ। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना सब डोमेन क्रिएट किया, जैसे मैंने सब डोमेन क्रिएट किया। वो होगा क्या, आपके डोमेन के आगे एक वर्ड जाएगा, जैसे मैंने SMS डॉट लगा दिया, तो मेरे को यहाँ सबसे इजी हो गया। अब इसमें कहीं भी ये पूरा वेबसाइट और जो पूरा पैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनल में मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ना मैंने डिज़ाइन किया, ना मैंने इसमें कुछ किया।
मैंने किसी कंपनी से इसके राइट्स हायर किए हैं, ये पैनल लिया है, बट मेरी कंडीशन ये है कि उस कंपनी की ब्रांडिंग मेरी इस पूरी की पूरी वेबसाइट पे कहीं नहीं आएगी। मेरे नाम से ही, यानी जिस नाम से मैं रखना चाहता हूँ वही नाम दिखाई देगा, अदरवाइज उस कंपनी का ऊपर नीचे कहीं भी आपको नाम नहीं दिखाई देगा। देखिए, ये इस काम की ब्यूटी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको रीसेल अकाउंट भी क्रिएट करना है, आपको लोगों को आगे सेल करना है, ये यू कैन डू इट, क्योंकि अब आपको किसी को नहीं पता कि पीछे ये किससे आया है। अब आपके पास एक ओनरशिप है एक पर्टिकुलर अकाउंट की, एक पैनल की, जो ये आपकी वेबसाइट की तरह दिखाई दे रहा है। देखने से किसी को आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये पीपल ट्रेनर्स की नहीं है, पर पीपल ट्रेनर्स की ये नहीं है। मैंने सिर्फ उसको इंटरफेस ले लिया है बीच में, यानी मेरे नाम से दिखाई देगा, बट कहीं ना कहीं बैकएंड से उठ के पूरा डेटा आ रहा है। तो यहाँ आप इसे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी खर्चा नहीं है, आप इसे वहाँ से किसी से भी, जिससे भी आप पैनल ले रहे हो, आप उससे इसको ले सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि अब हमें सबसे ऊपर चाहेंगे तो सारे पैनल एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सर्विस सबकी एक जैसी है, तो कहीं भी आपको बस थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज हो जाएगी, बट बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ आपके पास क्या करना होता है, ये एसएमएस जो आप भेजोगे ये फ्री एसएमएस नहीं है। ये जो ऑपरेटर है, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, वोडा हुआ, ये ऑपरेटर्स की एसएमएसीज हैं। एसएमएसीज का मतलब एसएमएस को फॉरवर्ड करने का इनका अपना एक सिस्टम, एक वॉइस कॉल का है, एक इनका डेटा का है सेक्शन, तीसरा सेक्शन इनका एसएमएस का है। तो जी तीसरे सेक्शन का एसएमएस ही होता है, वहाँ ये अपनी बल्क सेल करते हैं अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऑथराइज पार्टनर्स को। वो इनसे करोड़ों में डेटा उठाते हैं, यानी एसएमएस उठाते हैं, क्रेडिट्स, और वो इसको फिर आगे सेल करते हैं। अब ये जो मैं एक भेजूंगा, ये एक मेरे पोर्टल, मेरे पास ये है, ये मेरा जिसने लिया है उससे, फिर उसने उससे लिया है, हो सकता है ये चेन में 8 आदमी जुड़े हों, 3 आदमी जुड़े हों, 2 आदमी जुड़े हों, बट बेसिकली जाएगा ये वहीं से। ये हम आगे रीसेलिंग अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये क्रेडिट्स वहीं से आए हुए हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने एक्स कंपनी से कुछ क्रेडिट्स परचेज किए। उन क्रेडिट्स में मेरे पास, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ क्रेडिट लिखा है, तो मेरे पास 163,988 इतने क्रेडिट्स मेरे पास बैलेंस पड़े हैं, जिन्हें मैं भेज सकता हूँ। एक सर्टेन टाइम लिमिट जो भी मेरे को मिली है, उस टाइम लिमिट में मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। ये डैशबोर्ड है जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। अब इस डैशबोर्ड में ये मुझे दिखा रहा है कि इस वीक मैंने कितना भेजा है, टोटल कितने ट्रांजैक्शंस मैंने किए हैं, टोटल मंथली एक्सपेंस मेरा कितना है, ये बात ये मेरे को यहाँ बता रहा है। सबसे ऊपर देखोगे तो एक मार्क्यू चल रहा है, अनाउंसमेंट, नाउ ऑल योर सेंडर आईडीज एंड टेम्पलेट्स शुड बी अप्रूव्ड वाया डीएलटी प्लेटफॉर्म, प्लीज़ टेक अप्रूवल फ्रॉम डीएलटी प्लेटफॉर्म, please process via DLT who are not registered yet, or else your all messages sent with unregistered templates or sender IDs will be fail from 25th September 2020। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एक चेंज आया है। क्या आया है ये लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, तो हम ऊपर से एक एक चीज़ को समझ के चलते हैं। तो यहाँ नीचे जाने के बाद अब हमें यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है मैनेज यूजर्स, सेंड एसएमएस, व्यू डीएलआर, HTTP API। तो मैनेज यूजर्स में क्या है कि मेरे पास कितने यूज़र हैं, मेरे पास राइट्स हैं कि मैंने इतने सारे लोगों को यूज़र बना रखा है, यानी मेरे पास इतना लॉट पड़ा है, मैंने आगे किसी को देना है, मेरी टीम के किसी मेंबर को देने हैं 10,000 के, तो वो मैं उसको दे सकता हूँ, मुझे आगे रीसेल करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। तो उतने अकाउंट के लिए वो आदमी जिम्मेदार हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा उसको, उतने क्रेडिट उसके अकाउंट में वहाँ दिखाई देंगे। तो ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ जिसको कितने कितने राइट्स दिए हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, ये राइट्स आपके पास हैं, आप नया आदमी भी जोड़ सकते हैं, पुराना हटा सकते हैं, उसके क्रेडिट्स बढ़ा सकते हैं, उसके क्रेडिट्स घटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैनेज यूजर्स। सेंड एसएमएस कैंपेन, सारा खेल हमारा सेंड एसएमएस कैंपेन पे है।
और ये व्यू DLR मतलब डिलीवरी रिपोर्ट्स हमें चेक करनी है। तो मैं यहाँ DLR चेक करूँ तो आप देखेंगे मैंने आज तक कितने मैसेज भेजे, कब भेजे, कितने गए, सारे मेरे पास डिलीवरी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो बड़ा ऑथेंटिकेट सा काम है। HTTP API की हमें ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल की चीज़ है, जो कोडिंग लेवल की बात करते हैं हम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, और उस पर जो ऑटोमेटेड प्रोटोकॉल इंटरफेस होता है वो उससे रिलेटेड है। अब बीच में जो सेंड SMS है, सारा खेल हमारा शुरू होता है यहाँ से, जो 5 पॉइंट अभी हमने सीखे। तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना है, एक पैनल कहीं से भी ले लेना है, पैनल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कैंपेन करनी है। स्टार्ट कैंपेन लीजिए साहब। अब स्टार्ट कैंपेन शुरू की तो अब वो 5 पॉइंट जो हमारे थे उसमें से 4 आगे आएंगे। अब यहाँ सबसे पहला रूट एंड सेंडर ID, एक एक पॉइंट समझना, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ क्वेश्चन पूछना। रूट एंड सेंडर ID, सबसे पहले रूट सेलेक्ट करना है, और 2 रूट होते हैं SMS भेजने के, एक ट्रांजैक्शनल और एक प्रमोशनल। ट्रांजैक्शनल और प्रमोशनल, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ क्या वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को भेज रहा हूँ जिनके साथ मेरी पहले रेपो बनी हुई है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है, उनको मैं किसी अवेयरनेस के लिए भेज रहा हूँ, या मेरा रूटीन कम्युनिकेशन है, या मेरी कोई कंपेन है, बट दैट इज़ विद द पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी एंड दे एक्सेप्ट्स माई कम्युनिकेशन। इन केस this is the communication or advertisement of such kind with the people to whom I am known already, then it will called transactional SMS. Whereas in case I am promoting something or sending communications to the people who are known to me, और मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस, या मैं अपने ब्रांड की अवेयरनेस, या मैं अपनी सर्विसेज, then this is promotional SMS. अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब सारा गेम जो सरकार नियम बदल रही है वो इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहला फ़र्क ये है कि ट्रांजैक्शनल जिसको जा रहा है उसको आपने पहले से परमिशन ले ली है। गवर्नमेंट की रूलिंग ये कहती है कि आप किसी की भी कंजेंट लिए बिना आप उसको अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते। तो ट्रांजैक्शनल का मतलब है अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन ये नहीं है, ये सॉलिसिटेड है और म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ है, दोनों पार्टी रेडी हैं, तो ये कम्युनिकेशन जा रहा है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कस्टमर हो सकते हैं। ट्रांजैक्शनल मैसेज 24 घंटे 7 दिन किसी भी वक्त भेजोगे चला जाएगा, ये ट्रांजैक्शनल मैसेज की खूबी है। वही प्रमोशनल मैसेज रात को 9 बजे से सवेरे 10 बजे तक बंद, ब्लॉकिंग टाइम है। उस समय आप चाह के भी कोई कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते प्रमोशनल काइंड का किसी के भी SMS पर। वो गवर्नमेंट की रूलिंग है, वो ब्लॉकिंग टाइम सेट हो गया है। इससे पहले वो 9 से 9 था, अभी वो रात को 9 से सवेरे 10 बजे कर दिया गया है। तो प्रमोशनल मैसेज और ट्रांजैक्शनल मैसेज में अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किसको भेज रहा हूँ, तो वो टाइमिंग उसी के हिसाब से, अगर वो टाइम सेट है IST में तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो मेरा जो अकाउंट है वो प्योर ट्रांजैक्शनल अकाउंट है, मेरे पास कोई प्रमोशनल क्रेडिट्स है ही नहीं। तो मेरे पास एक ही है ट्रांस, तो मैंने ट्रांस सेलेक्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ट्रांस सेलेक्ट किया वैसे ही मेरे राइट साइड में यहाँ एक सेंडर ID का कॉलम आ गया। अब ये सेंडर ID का कॉलम क्या है, अब यहाँ आपको जो दूसरा टॉप हमारा पॉइंट था, 5 पॉइंट थे मैसेज भेजने के, उसमें से दूसरा वाला जो स्टेप था वो स्टेप ये था कि कौन भेज रहा है इसको, हाउ इट विल बी आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपका एक 6 अक्षर का कोड है, 6 अक्षर का कोड है जो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। अब ये जो टेक्नो लिखा है ये पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी को दिया गया है,
एक ही एजेंसी को दिया गया है, एक ही कंपनी को दिया गया है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर को दिया गया है। अब ये किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये टेक्नो आपका आइडेंटिफिकेशन है। इससे पहले जब ये डीएलटी नहीं था, 1 महीने पहले तक 6 अक्षर का एक कोड होता था जो समझ में नहीं आता था, कुछ अलग अलग सा लिखा रहता था। एक एरिया कोड होता था, एक फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर कोड होता था, ऐसे करके उसका एक क्लासिफिकेशन था। बट अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि आप कोई भी 6 अक्षर की एक आईडी रजिस्टर करा सकते हो और आपकी सर्विसेज, आपका सेंडर नेम वही आएगा। तो ये टेक्नो करके उस कंपनी की सेंडर आईडी है जिससे मैंने ये अकाउंट्स परचेज किए हैं। तो मुझे ये बाई डिफ़ॉल्ट मिली है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और सेंडर आईडी पीपल ट्रेनर्स की तरफ से या मार्गदर्शन गुरु की तरफ से अगर मुझे लेनी है, तो मैं 6 अक्षर की एक आईडी लूँगा। वो मुझे गवर्नमेंट को अप्लाई करके अप्रूव करानी पड़ेगी, वो अप्रूव करानी पड़ेगी। अदरवाइज़ बिना अप्रूव किए उस आईडी को मैं यूज़ नहीं कर सकता। देखिए, मैं यहाँ टेक्नो के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि मैं सेलेक्ट कर दूँ, तो मुझे वही करना है। मेरे पास सेलेक्ट रूट में ट्रांस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और टेक्नो के अलावा मेरे पास सेंडर आईडी में कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसे चाहे जितनी आईडीज़ परचेज करा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। उसकी भी शेटे ने एक लिमिट रख दी है अभी यहाँ से आगे कि ट्रांस की 4 आईडी हैं और प्रमोशनल की 1 आईडी है। उससे ज़्यादा आप एक अकाउंट में ले नहीं सकते, तो वो भी गवर्नमेंट ने अभी फिक्स कर दी है। तो आप एक आईडी ले लेंगे, जिससे आप अकाउंट ले रहे हो वो अपनी आईडी ही आपको दे देगा। तो अभी काम शुरू करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए आप अपनी वही आईडी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिले अभी वो यूज़ करो। जिस दिन आपका बल्क जाना शुरू हो जाए उस दिन एक आईडी और रजिस्टर करा लेना। उसके कुछ सर्टेन से चार्जेज हैं, कुछ फीस अभी रिवाइज हुई है। पहले 3,000 रुपये लग रहे थे, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा एक आईडी के। तो मेरे हिसाब से रूट और सेंडर आईडी दोनों क्लियर हो गए। यहाँ तक किसी को कोई शक सुमा हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैं इसके तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ। सर, मेरे को ये ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में ऐसा लग रहा था जहाँ हमारा पैसे का लेन देन होता है, जैसे बैंक वाला पूछता है। नहीं, ट्रांजैक्शन का मतलब है, देखो 2 चीज़ें हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब है जहाँ दो पार्टियों के बीच में कोई लेन देन है, यानी पहले से जहाँ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है। बैंक कस्टमर हुआ, हाँ, यानी एयरटेल का बिल भरा तो तुरंत आता है पेटीएम का। ट्रांजेक्शन पे गए सर, आप मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पे गए। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैं जॉब में था तो मैं बहुत सारा ट्रांजेक्शनल काम करता था। तो जब मैंने सुना ट्रांजेक्शनल काम एचआर का आदमी कैसे करता हो, बोला ट्रांजेक्शनल काम का मतलब है जो दिन में डेली करते हो आप अपने पुराने कस्टमर्स के साथ। तो फिर मैंने कहा उसका फिर दूसरा अपोजिट क्या होता है, बोला वो क्रिएटिव काम, डेवलपमेंट। ट्रांजेक्शनल का अपोजिट मेरे काम में डेवलपमेंट था, जो कुछ नया करोगे। तो यहाँ ट्रांजेक्शनल का मतलब है वॉट एवर इज गोइंग ऑन विद योर कस्टमर्स, जो पहले लोगों के साथ है तो वो ट्रांजेक्शनल है, और जो नया करोगे वो प्रमोशनल है। तो लोकमान जी बताइए कि जो एसएमएस पैनल जो बता रहे हैं आप कि वो हमारी अपनी वेबसाइट, अगर हमने होस्टिंग किसी और से ली है, डोमेन हमारा है और जिससे होस्टिंग नहीं हुई उसी से हमने वेबसाइट बनवाई, तो क्या वो बना के देगा हमारे को एसएमएस पैनल? क्या वो आपको डोमेन का पैसा देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा शेयरिंग का। आई थिंक मेरे हिसाब से तो उसको नहीं देना चाहिए, पर क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज की हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट भी मैंने ही परचेज किया है, मेरा वेबसाइट भी मैंने ही बनाया है, मेरी होस्टिंग भी मेरे अपने पास ही है। तो मुझे तो कुछ नहीं, मैंने उसमें सब फोल्डर दिया और ना मुझे डोमेन का पैसा दिया। डोमेन ने मांगा ही नहीं मेरे से। मैंने क्या किया, फोल्डर ही तो बनाया बस एक। तो मेरे हिसाब से खर्चा किसी का कुछ भी नहीं है इसमें। आपने जिससे बनवाया उसको भी कहोगे तो वो आपका एक फोल्डर उस नाम से दे देगा, और उस फोल्डर देगा और आईडी होगी, आपको इस जहाँ से खरीदोगे उसको आप भेज देना इसको। अच्छा, उस फोल्डर को उससे खरीदेंगे? आपके फोल्डर की जो आईडी क्रिएट होगी ना, ओके, कि आईडी आपको अपने इस पैनल वाले आदमी को देनी पड़ेगी। वो रोज यही काम करता है, बहुत हैंडी है वो। जो अकाउंट 4-6 लोगों को रोज लगाते हैं वो ऐसे ही। आप वो आईडी उसको दोगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो खुद, अगर आपके पास अपने डोमेन के राइट्स हैं, डोमेन के राइट्स की भी बात डोमेन के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं जो कंट्रोल पैनल बोलते हैं। हाँ, तो वो ही उससे आपके उस, जैसे गोडैडी से लिए तो गोडैडी पे जाने के बाद वहाँ एक सब फोल्डर बनवा देगा और उसकी आईडी आप वो ले लेगा और लेके उसमें कॉन्फ़िगर करके आपको ही दे देगा। अच्छा, ओके।
इस तरह हो सकता है। हाँ। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने किसी से ये बल्क एसएमएस और बल्क व्हाट्सएप का ना खरीदा था पैनल, वैसी मत जो जो अलग से लेते हैं। पर मैंने उसे, क्योंकि जब तक हमें आता नहीं, डिजिटल आता नहीं था ऐड वैड बनाना, तो फाइनली मैंने कुछ नहीं किया, वो कुछ मैसेज भेज के छोड़ दिया, दो तीन मैसेज छोड़ भेज के, और मेरा वेस्ट हो गया होगा ना वो तो पैनल का पैसा सारा। बेस नहीं हुआ वो, टाइम बाउंड अगर नहीं था, यानी 3 महीने 6 महीने की कोई टर्म नहीं थी, तो वो पड़ा है आपका, आप उसी आदमी से संपर्क करके उसको रीएक्टिवेट करो। एक साल कुछ कह रहा था, एक साल शायद। कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पास भी 1 साल से पड़े हैं कुछ चीज़ें, कोई फर्क अच्छा। नहीं। आप देख लो, अगर रिवाइव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा ले सकते ठीक है। हो। ठीक है, तो यहाँ तक दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, सेंडर आईडी और हमारा रूट दोनों। अब इसके बाद आता है, अब यहाँ देखिए एसएमएस रेसिपेंट अब मुझे सेलेक्ट करने हैं। अब मेरे एसएमएस रेसिपेंट सेलेक्ट करने पे यहाँ सारा गेम है। तो एसएमएस रेसिपेंट मैं अगर मैनुअली फिल करता हूँ तो मुझे यहाँ एक कॉलम दिया है जहाँ से मैं ये फिल कर सकता हूँ। जैसे आप मुझे कोई भी अपना नंबर बता दें, बताइए प्लीज़। 98101 98101 64 64 697। 697। नेक्स्ट 98209 98209 दिल्ली और मुंबई 71317। 71317। नेक्स्ट सर 8880 777 555। 880777 555। चलिए नेक्स्ट। 98 यस। 19 हम्म 55 हम्म 91 हम्म 57। 57 और अपना भी डाल देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप पांचों को यहाँ फिल कर दें, या आपके पास ऑप्शन है कि इन लोगों का एक एक्सेल सीट बना दें। और गूगल से पेस्ट कर दो। बस सिंपल है, वहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। मैंने इनको, एक तो ऑप्शन ये था कि यहाँ मैं टाइप कर दूँ, दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास कि फाइल से अपलोड कर दो। हाँ मैं डेस्कटॉप से ले आता हूँ। डेस्कटॉप से लिया मैंने, आपका कहाँ सेव किया इसने, टेस्टेड। ये लीजिए, मैं बजाय इसके मैं फाइल में ले आया आपके इसी डेटा को। एक फ़ाइल मैंने एक्सेल में, कोई सीएसवी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेल से भी दे देता है। एक्सेल से दे देगा, टेक्स्ट फाइल से दे देगा, सीएसवी से दे देगा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप लें और वो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और किस कॉलम से डेटा उठाना है तो वो भी ये यहाँ देख लेता है। किस सीट से उठाना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक सीट में एक से ज़्यादा, अगर एक वर्कशीट में एक से ज़्यादा सीट हैं तो कौन सी सीट से उठाओगे, किस कॉलम से उठाओगे। यहाँ कॉलम एक ही था इसलिए वो यहाँ वही नंबर दिखा रहा है जो सबसे टॉप में नंबर राहुल जी ने दिया था अपना। तो ये ऐसे करके मेरे सेंडर लिस्ट कंप्लीट कर दी, जो मैं मैनुअल भी डाल सकता हूँ और मैं सीट से भी डाल सकता हूँ, प्लस मैं बिना इंटरनेशनल कोड के कंट्री कोड की भी डाल सकता हूँ और कंट्री कोड के साथ भी डाल सकता हूँ। तो अगर इंडिया में मैंने 91 नहीं लगाया तो मैं तो भी भेज सकूँगा, और 91 लगा दिया तो भी चला जाएगा। 12 डिजिट है तो भी जाएगा, 10 डिजिट है तो भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में। और अगर मिक्सचर है तो भी जाएगा, यानी कुछ में 91 लिखा हुआ है और कुछ में 91 नहीं लिखा हुआ तो भी मैसेज जाएंगे। ये कॉलम टू पिक मोबाइल नंबर क्या था? ये 1 मिनट, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ कॉलम लिख दिया था। अगर मैं यहाँ ऊपर नेम लिखता, जैसे नंबर लिखता, तो वो नंबर वाले कॉलम को उठाता। अभी नंबर की जगह पे मैंने ये नंबर ऊपर पड़ा था तो इसने कहा कौन से कॉलम से उठाऊं,
गॉट माई पॉइंट? हाँ हाँ ये हाँ हाँ कॉलम है, अगर बी में रहता तो आपको बी का ऑप्शन देता। हाँ, बी में जो पहली लाइन में पहली रो में जो लिखा होगा वो हाँ उसको लेगा। जैसे मैं अब इसको सेव करके वहाँ हटाता हूँ, ये फाइल हटा देता हूँ, अभी ये चेंज हो जाएगा सारा। अब देखिए नंबर आ गया। नहीं आया, ब्लैंक स्क्रीन हो गई, काले हो गए। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी आया। हाँ तो अभी क्या किया उसने, देखो यहाँ वो पहले नंबर दिखा रहा था, अब हाँ वो उसका हेड दिखा रहा है, कॉलम हेड दिखा दिया उसने। ऐसे ही अगर कौन सी सीट में है मेरा डेटा तो उस पर्टिकुलर सीट से ले आएगा। तो हमें ज़रूरी नहीं कि नई सीट बनाने की, जिस सीट में पड़ा है वहीं से आप उठा के उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आई थिंक ये तीसरा कंप्लीट हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं। पर एक ही बात थी, अभी जो एसएमएस आ रहे हैं ना, हर कंपनी के लोगो भी आ रहे हैं। अभी एचडीएफसी से ट्रांजैक्शन होता है तो एचडीएफसी का लोगो लाइट में लेफ्ट में रहता है। नहीं, लोगो एसएमएस में नीचे आ रहे हैं या आईडी में आ रहे हैं? वो जो उसके लेफ्ट साइड में जो पहला एक कॉलम होता है ना, हाँ हाँ, उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल आने शुरू। वो जो ट्रांजेक्शनल आईडी के लिए जिन्होंने परमिशन ले ली है अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एचडीएफसी है, पेटीएम है, हाँ हमारे को एलआईसी का भी आता है तो एलआईसी का लोगो लग के आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा जहाँ। तो अब यहाँ से चलने के बाद हम आगे जा रहे हैं। तो आप देखिए मेरा जो अकाउंट है अभी तक डीएलटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे ऊपर फ्लैश आ रहा है। मैं उसे रजिस्टर करा लूँगा तो मुझे वो क्या ऑप्शन देगा कि यहाँ से मैं किस टाइप के एसएमएस भेज सकूँ। तो अभी मेरे पास टोटल एसएमएस होते हैं टेक्स्ट टाइप का, फ्लैश टाइप का, डब्ल्यूएपी पुश टाइप का, बिजनेस कार्ड टाइप का, यूनिकोड का, डायनेमिक यूनिकोड का, इतने सारे तरीके हैं। तो अब सबका मतलब। हाँ मैं बताता हूँ सबका मतलब क्या है। जैसे अभी हम भेज सकेंगे टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट जो लिखा है वो मैं इसमें लिख भेज सकूँगा। जैसे प्योर टेक्स्ट, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। अब इसमें मैं वो डाल सकता हूँ जो आपके मोबाइल के कीबोर्ड में जो कुछ कीज छपी हुई हैं उन कीज को प्रेस करके जो डेटा बनता है वो डेटा मेरा टेक्स्ट में जा सकता है। जो भी की प्रेस, उसको हम जीएसएम कीज़ बोलते हैं। जीएसएम कीज़ यानी जो मोबाइल है, मोबाइल पर जो कीज़ बनी हुई हैं उनसे प्रेस करके जो डेटा बन सकता है वो टेक्स्ट वाली फॉर्म में जा सकता है। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये हो गया। फ्लैश का मतलब है कि वहाँ पर मैं कुछ एडिशनल इमेज टाइप और डाल दूँ। जैसे आप अभी बता रहे थे कि वहाँ से उसका लोगो भी जाना शुरू हो गया है, तो कुछ और स्पेशल उसमें जो मुझे रखना है वो मैं वहाँ फ्लैश कर सकूँ। पर फ्लैश को अभी तक उन्होंने Allow नहीं किया। फ्लैश को अभी तक देखो, फ्लैश यहाँ जाऊँगा तो ये बिल्कुल रेड आ जाएगा उस पर लग के। फ्लैश को उन्होंने अलाउ नहीं किया, ठीक है। डब्ल्यूएपी पुश वो भी इन जनरल हम जैसे लोगों को अवेलेबल नहीं होता। वाइड एरिया प्रोटोकॉल की पुशिंग होती है। वाइड एरिया प्रोटोकॉल की पुशिंग जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट किसी को एसएमएस भेज रही हो जहाँ बहुत वाइड एरिया में किसी प्रोटोकॉल पे मैसेज पुशिंग करें, तो वो उस लेवल के लिए होता है। सर अभी जो पेंडेमिक में आए थे ना हमारे को एसएमएस, हाँ, तो वी कैन एक्सेप्ट दैट द गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। लार्जर नंबर के लिए वहाँ फिर एक ही जगह सारा कांटेक्ट और लगा दिया उन्होंने। वो डब्ल्यूएपी पुश हो गए। पुश का मतलब वो धीरे धीरे सारे निकलते जाएंगे। पूरे देश के आधार का डाटा उनके पास है, आधार में जितने करोड़ों नंबर लगे हुए हैं उन सबको एक बार पुश करेंगे तो वो निकाल देगा। बिजनेस कार्ड हमें पता है कि वो कैसे भेजें। यूनिकोड का मतलब होता है कि वो जो हमने कीबोर्ड पे जो कुछ अवेलेबल नहीं है उसको भी भेजना है। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, आड़ी तिरछी बातें हो जो मेरे कीबोर्ड पे नहीं है, ऐसी कोडिंग अगर मुझे भेजनी है
तो उस कोडिंग को डेवलप किया जाता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर बने हैं। तो वो जो यूनिकोडिंग होगी उसे अगर भेजना है तो वो हमारा स्टैटिक यूनिकोड होगा। अगर सिर्फ यूनिकोड ऑप्शन मैं लूँ यहाँ अभी मुझे अलाउ नहीं करेगा, ये अलाउ कर दिया इसने, वी कार्ड अलाउ नहीं करेगा। तो यूनिकोड का मतलब है मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के किसी टेक्स्ट को अपने अवेलेबल कीज की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लिखूँ, उसकी कोडिंग दैट विल बी कॉल्ड यूनिकोड। और जनरली वो भी हमारे काम में नहीं आती, मैं भी सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता दूँ। और डायनामिक का मतलब है, अब यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, डायनामिक मैसेज भेजने का आपको यहाँ ये हो सकता है, अभी DLT इसको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरे पास अपडेट नहीं आया, पर मेरे अकाउंट से अभी डायनामिक नहीं जा रहे हैं जब तक मैं उसको रजिस्टर नहीं कर दूंगा। तो डायनामिक में आप क्या करेंगे, तो डायनामिक में देखिए इसने बताया कि डायनामिक में क्या हो सकता है। अगर आपके एक्सेल सीट में आपका नाम भी लिखा है, फ़ोन नंबर भी लिखा है, और कम्युनिकेशन में आपको किसी को रिमाइंडर भेजना है, जैसे पेमेंट का रिमाइंडर भेजना है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, हेलो, और फिर वेरिएबल डाल दोगे नाम। ये नाम उठा लेगा ऑटोमेटिक आपकी सीट से, हेलो रवि जी, योर इनवॉइस ऑफ अमाउंट रुपीज़ 1320, वो 1320 को उस पर्टिकुलर कॉलम से उठा लेगा जो आप यहाँ बताओगे इसको, इज ड्यू ऑन या ड्यू टू पे ऑन सच एंड सच डेट। ये डेट जिस कॉलम में लिखी होगी वहां से डेट उठा लेगा, और बाय डिफॉल्ट ये आपके एक कॉलम में से कॉन्टैक्ट नंबर उठा लेगा जिसको SMS भेजना है। तो अब ये क्या हुआ, पहले ऊपर टेक्स्ट वाले में तो हम स्टैटिक भेज रहे थे, जिसमें हाय एवरीवन, सो दिस इज लोकमान सिंह फ्रॉम पीपल ट्रेनर्स एंड मार्गदर्शन गुरु, ये मेरा स्टैटिक था, सबके लिए जा रहा है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। हर एक मैसेज को डायनामिक बनाऊं, हर एक मैसेज को पर्सनलाइज कस्टमाइज कर दूं, दैट विल बी कॉल्ड डायनामिक मैसेज इन द लैंग्वेज ऑफ दिस SMS मार्केटिंग। तो वो डायनामिक बनेगा। तो उसमें क्या करोगे, आप कोई 4 कॉलम बना दें, 5 कॉलम बना दें, 10 कॉलम बना दें। जैसे मैं आपको एक कॉलम दिखाऊं, यस ये रहा, ये देखिए मैंने ये 4 कॉलम बना दिए, जिसमें एक में नाम, दूसरे में नंबर, तीसरे में अमाउंट, चौथे में ड्यू डेट। अब ये यहाँ से हेलो लोकमान सिंह, योर अमाउंट रुपीज़, योर इनवॉइस अमाउंट ₹50 इज ड्यू ऑन 10th of October, प्लीज़ पे टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी का आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो ये डायनामिक बन गया। तो दिस वे हम इससे स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ टाइप कर दिया हमने डायनामिक या टेक्स्ट, दोनों में से कोई ले लिया जो अभी चल रहे हैं। यूनिकोड और डायनामिक यूनिकोड अभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की बात है, वो हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ मुझे एक मैसेज भेजना है, जैसे मैं एक मैसेज अभी आपके लिए लेके आता। सर एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। अभी विवेक बिंद्रा आपको मालूम रहेगा, मतलब हाँ। जो बड़ा बिजनेस उनका वो है, तो उनके इस वेबिनार के लिए मैंने ये किया था साइन अप वगैरह। तो उनका जो SMS था, मुझे वो मतलब ऐसा ये आया था, मैं जैसे ही मैं मोबाइल ओपन किया उनका डायरेक्ट SMS आया था। बोलते हैं ना, मुझे मैसेजिंग टैब में उसके ऐप में नहीं जाना पड़ा देखने के लिए, जैसे मोबाइल ऑन किया एज अ फ्लैश मुझे आया था। तो उनका फिर वो क्या रहेगा? यस, वो फ्लैश मैसेज है। फ्लैश मैसेज ओके। आपने मोबाइल का अपना इनबॉक्स ओपन भी नहीं किया तो भी वो फ्लैश हो गया, मतलब ही फ्लैश हुआ, उसका मतलब ही फ्लैश हुआ। और जो आपका जो लोगो वाला पार्ट जो मैं बता रहा था, वो आपका जो टेक्स्ट मैसेज है इसमें भी इंसर्ट हो जाता है और वी कार्ड में भी इंसर्ट हो जाता है। वो एक एडिशनल ऑप्शन आ रहा है जिसमें एक छोटी इमेज के फॉर्म में या स्माइली के फॉर्म में आप अपने लोगो को इंसर्ट कर सकते हो। फ्लैश का मतलब है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाए वो। यस। तो वो जो है वो हमको भी मिल सकता है, हम हमारे इसके लिए एग्जैक्टली मिल सकता है अगर आप वो सारी नॉर्म्स पूरी कर दो तो। ओके। तो मेरा आज का एक कम्युनिकेशन, तो ये वाला जो पैनल बताया उसमें है ये जो नहीं पैनल सब पे है वो अच्छा फ्लैश का सारे पैनल्स पे वो अवेलेबल है। स्टैंडर्ड है, यानी वो स्टैंडर्ड पैनल हर एक के पास रहेंगे।
but depending on the company to company and registration. आपने ओके ओके गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, अगर वो आपने पूरी कर दी हैं तो वो आपको वो दे देगा। तो यहाँ कर दिया, जैसे मैंने आप सबको भेजूँ, मेरा एक मैसेज मैंने टाइप किया हुआ था, 1 मिनट मैं आपको सर आपका एक शाम को मैसेज है 5 बजे, एग्जैक्टली वही दिखा रहा हूँ मैं। QP टेक्नो लर्न ई बुक राइटिंग बिकम फर्स्ट यस टाइम ऑथर। यस, वो QP बोलेगा तो वो कौन सा कोड है? QP, वो जो QP वो एरिया कोड है, यानी कहाँ से वो उसको, दिल्ली का। हाँ, उस पर QP पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो गवर्नमेंट ने दिया है। अच्छा, फिर स्लैश वो डैश टेक्नो है, वो तो आपका समझ में आ गया। हाँ टेक्नो वो, यस। 1 मिनट, मैं वही मैसेज ला रहा हूँ क्योंकि अब इसमें सारा में कोर्स ड्यूरेशन के पहले 4 क्वेश्चन मार्क आ गया, और वो 12 अक्टूबर के उधर भी वो हैशटैग आ गया। अपना हैशटैग क्या ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन। यस, वो मैं बताता हूँ क्यों आया। वो आज मैंने एक नए आदमी को दिया था वो काम करने के लिए, और वो उसकी लैंग्वेज को नहीं कर पाया। एक मिनट, ये लीजिए, ये अब हाँ, जब भी मैसेज इसमें यहाँ ये 4 क्वेश्चन मार्क के साइन आ गए, मैं इनको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क का साइन है कि वो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा आपने, वो उसकी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है। अब यहाँ सारा गेम ये है कि अगर 160 करेक्टर तक का आपका कम्युनिकेशन है तो 1 क्रेडिट आपका खर्च होगा। अगर 161 हो गया तो आपके 2 क्रेडिट होंगे। जैसे मेरा अभी ये पूरा 160 का है, अगर मैंने कहीं एक डॉट या स्पेस भी लगा दिया तो ये देखो नीचे 2 दिखाई दे रहा है, 2 क्रेडिट खर्च कर दिए इसने मेरे। तो मुझे क्या करना है, अच्छा मैसेज अगर एसएमएस का भेजना है आपको, बहुत शॉर्ट मैसेज भेजना है, तो 160 को क्रॉस ना करें, वो लोगों को पैनिक हो जाता है। आप 160 के बीच में ही रहें, आपको ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपने 160 करेक्टर का मैसेज यहाँ डेवलप करना है। नीचे ये लिखता रहेगा कितने हो गए और कितने बचे हैं। तो यहाँ 160 मेरे हो चुके हैं, मेरा पूरा हो गया अकाउंट। अब मैं एक भी बढ़ाऊँगा तो मेरा दूसरा खर्च हो जाएगा, यानी हर एक मैसेज पे मेरे 2 क्रेडिट खर्च हो जाएंगे। तो 160 में आप क्या क्या रख सकते हैं? 160 में अगर आप डायनामिक ले रहे हो या टेक्स्ट ले रहे हो तो आप दोनों में आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से रखनी है या इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट से उठ के आएगी। अगर अकाउंट से उठ के आ रही है गूगल सीट से, आपकी एक्सेल सीट से, अगर 160 से क्रॉस हुआ, आपका नाम किसी का लंबा हुआ, तो वो 2 खर्च कर देगा यहाँ। आप इसमें सिंपल टेक्स्ट रख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर रख सकते हैं, और सबसे बेहतर बात है कि आप यहाँ कोई भी लिंक रख सकते हैं। क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन वो इतना लंबा था कि मेरे अगर उस ऐड के बारे में अगर किसी को देखना है तो पूरा पेज का कम्युनिकेशन है। तो मैंने क्या किया, पहले उसका लिंक क्रिएट किया गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म बनाया एज ए लैंडिंग पेज, और उस गूगल फॉर्म का लिंक लिया, वो लिंक भी ज़्यादा अक्षरों का था, उसको शॉर्ट किया मैंने। बिटली पे शॉर्ट कर दिया। करने के बाद फिर बिटली पे ले गया, बिटली पे और शॉर्ट किया, तब जाके उसको यहाँ रखा, और ये यहाँ आ गया। अब इस कैंपेन को आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। यहाँ आप छोटी सी स्माइली और इमोजी भी रख सकते हो। अब ये जो 4 क्वेश्चन मार्क अभी आप देख रहे थे, ये क्या था? ये आपका एडवर्टीजमेंट व्हाट्सएप के हिसाब से क्रिएट हुआ था। तो व्हाट्सएप पे वो बुक प्रिंट हो रही थी, वहाँ आप देखेंगे यहाँ एक मेरे सामने ये बुक प्रिंट हो रही है, देखो लोगो था बुक का। हाँ, बुक का एक लोगो था और वो थी। अब ये बात इसको एसएमएस वाले को समझ में नहीं आई, बोला भाई ये क्या है, तो उसने वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिए। यहाँ भी देखो ये रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये इसके लिए था क्योंकि रजिस्टर को ये बोल्ड कर दे, तो वहाँ वो उसको बात समझ में नहीं आई। तो इस प्रकार वो लैंग्वेज वहाँ यूज़ नहीं हो सकती है, इसलिए उसने वहाँ क्वेश्चन मार्क रख दिया। यहाँ आपने जैसे अब आप क्या करोगे, 2 चीज़ें हैं यहाँ।
अगर अब यहाँ प्रीव्यू एसएमएस करोगे तो ये आपको एसएमएस का प्रीव्यू दिखा देता है। अच्छा, कंट्रोल सी टेक्स्ट किया, बी प्रीव्यू, ये देखिए हाँ जी। तो अब प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये आपका मैसेज कैसा दिखाई देगा। अगर भेजने वाले ने प्रीव्यू देख लिया होता तो वो 4 अक्षर वाले यहाँ दिखाता और वो उसने नहीं जाने देता आगे। तो वो उसने गलती की और वो 2500 लोगों के पास एक ऐसा मैसेज गया जिसमें क्वेश्चन मार्क था। दूसरा, यहाँ आपके राइट साइड में एक टेम्पलेट बटन है। अब से आगे गवर्नमेंट टेम्पलेट्स वेरीफाई करेगी कि आपको जो मैसेज भेजने हैं वो ऐसे टेम्पलेट्स में हों जो लोगों को परेशान ना करें। तो आप यहाँ टेम्पलेट क्रिएट करके उसे ऑलरेडी अप्रूव करा लोगे और उस टेम्पलेट से ही अगर आपको यूज़ करना है, अभी ये खाली पड़ा है, तो आप वो टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यानी वही टेम्पलेट डाला, डेटा भरा और निकाल दिया, और ये आपका मैसेज तैयार हो गया। 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 5th स्टेप में अब आपको शेड्यूल एसएमएस करना है। यहाँ आप अभी भेजो या इसको बाद में, जब भी आपको सेंड लेटर करना है तो आप डेट और टाइम बता दो इसको, तब भेज देगा। आपका काम पूरा हो गया। आप शेड्यूल करके छोड़ दो, जब टाइम आएगा अपने आप निकाल देगा। क्योंकि अगर आप प्रमोशनल कर रहे हो रात को 10 बजे आपको नहीं भेजना और आपको सुबह सुबह भेजना है उसको, सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे चला जाए, 9:05 पे जब लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, और मैं खुद ही 10 बजे ऑफिस आता हूँ, तो मैं सुबह 9 बजे का लगा के निकल जाऊँगा। कल सवेरे ये अपने आप भेज देगा। अगर मुझे अभी इंस्टेंट भेजना है तो मैं यहाँ से लॉन्च कैंपेन की और मेरी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। इसकी ब्यूटी ये है कि आप 1 लाख मैसेज भी 1 सेकंड में भेज सकते हो, और ये मेरे को डिलीवर हो गया। हाँ, मुझे आ गया, आप लोगों को भी आ गया होगा। हमको भी। अब यहाँ Yes, sir. We have received it. ब्यूटी देखो, यहाँ आप सर एक क्वेश्चन था, मुझे जैसे ये फ्री वेबिनार वगैरह के लिए करना है तो फिर मुझे कौन सा प्रमोशनल ही वो यूज करना पड़ेगा? देखिए, अब इस बात पर भी करेंगे डिस्कस। यहाँ मेरा, मैं ये कंप्लीट कर दूँ, 2 मिनट रौनक। मेरा जो एडवर्टीजमेंट था हाँ हाँ 1.5 पेज का था। अब 1.5 पेज को, एडवर्टीजमेंट को मैं 160 में नहीं समराइज कर सकता, तो मैंने यहाँ लिंक डाल दिया। अब किसी को अगर इंटरेस्ट हुआ मेरी 2 लाइन देखने के बाद, तो वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो सीधे जाके मेरे लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, जहाँ का भी लैंडिंग पेज मैंने बनाया है, और फिर वो वहाँ जाके अपनी सारी रामकथा समझ लेगा। अगर उसको पसंद आए तो आगे बढ़ेगा, नहीं पसंद आए तो आपकी लीड जनरेट हो गई। यानी आपके लिंक पर क्रिएट करके बंदा वहाँ पहुँच गया। अब बिटली के थ्रू जाके ये गूगल फॉर्म पे जाएगा और गूगल फॉर्म ओपन करके वहाँ पढ़ लेगा। तो आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी उसको वहाँ अवेलेबल हो गई एक सिंगल लिंक के थ्रू हिज इंटरेस्ट, हिज और हर इंटरेस्ट, और आपका पर्पज़ लीड जनरेशन का एसएमएस से पूरा हो गया। यहाँ जाने के बाद अब आप यहाँ जितने भी डुप्लीकेट्स थे आपके कॉन्टैक्ट में, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो सारे ऑटोमेटिक खुद हटा देगा। अगर कोई इनवैलिड नंबर था उसको ये खुद हटा देगा और उसका कोई क्रेडिट आपसे नहीं लेगा। ये इसकी ब्यूटी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा था मैसेज भेजने का। अब भेजने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट चेक करनी है, तो हम अपने डैशबोर्ड में उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में 5 भेजे थे, किस टाइम पे भेजे थे, ट्रांजैक्शनल थे, एक्शन, रिपोर्ट क्या रही इसकी, 5 के 5 डिलीवर हो गए, पूरे 5 डिलीवर हो गए, कोई इशू किसी में भी नहीं है। ये मेरा परफेक्ट हो गया काम। मेरे जो क्रेडिट थे उसमें से 5 कम हो गए। अब आपका क्वेश्चन था, यस रौनक, अब आपका क्वेश्चन था, बताएं। यही कि जैसे मुझे वेबिनार, जैसे भी मैं कैसे फेसबुक वगैरह से, गूगल से कॉन्टैक्ट्स निकाल दिया सबके, अभी नंबर्स है, और फ्री वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है गूगल फॉर्म से, तो मैं उनको किस जरिए, कौन से इसमें से भेजूँ? मतलब ट्रांजेक्शनल रहेगा मेरा या प्रमोशनल ही रहेगा ना मेरा? देखो, जो वेबिनार के लिए आप भेज रहे हो लोग कौन से हैं, आप ये देखो कि आप जो ट्रांजैक्शनल है उसका फ़ायदा ये होता है, दुनिया ट्रांजैक्शनल की तरफ इसलिए भागती है क्योंकि ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन डीएनडी वाले नंबर पर भी चला जाता है। ओके।
जो डू नॉट डिस्टर्ब में नंबर जो रजिस्टर्ड हैं उन पर भी ट्रांजैक्शनल की डिलीवरी हो जाती है, और प्रमोशनल की डिलीवरी जिन्होंने अपने नंबर रजिस्टर करा रखे हैं डू नॉट डिस्टर्ब में, उन पर प्रमोशनल एसएमएस नहीं जाता। ओके आपके पास अगर प्रमोशनल भेजा तो लॉस होगा, आधे लोगों को ही जाएगा, ओके, पर मेरा क्रेडिट्स यहाँ पे कट हो जाएगा। क्रेडिट्स आपका कट हो जाएगा। तो ओके है कि आप अपने मैसेज की नेचर ऐसी बनाओ कि वो प्रमोशनल लगे नहीं। ओके आपने लिखा ये मेरा फ्री वेबिनार है और आप जुड़िए, तो फ्री वेबिनार है आप जुड़िए का मतलब है आप कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, कुछ ले नहीं रहे लोगों से। अब इस मैसेज को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप अपने कस्टमर्स को भेज रहे हो या कि नए कस्टमर्स को भेज रहे हो, ठीक है? तो आप उसे ट्रांजैक्शनल में भेजो, ओके रीच ज़्यादा लंबी होगी, बशर्ते आपको अपना पैनल ट्रांजैक्शनल करने देता है नए लोगों को भी। अब सुनना, ओके जिन लोगों को आपने फेसबुक की एड से निकाला है या कहीं से भी जहां आपने कैंपेन रन की थी, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और निकाला, अब तो वो आपके ट्रांजैक्शनल की हाँ कैटेगरी में आ गए ना वो लोग, हाँ बाय नेचर हाँ हाँ की कैटेगरी में है वो। हम्म। अगर अब बात यह है कि आपने भेजा ट्रांजैक्शनल और उसमें से कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि भाई इन्होंने गलत भेजा मैसेज, तब एक दिक्कत आती है। पर ऐसा ओके कोई करता नहीं एसएमएस पे कि वो रिपोर्ट करे जाके कि साहब उसने मेरे को मैसेज क्यों भेज दिया। तो उसका ओके हाँ हाँ है, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हफ्ते में कम से कम एसएमएस आप अपने लोगों को भेजो, यानी एक हाँ, वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक। वंस और ट्वाइस अ वीक अगर भेज रहे हैं तो किसी को भी दिक्कत नहीं। जैसे आज उसका फ्लैश होके मैसेज आया बड़ा बिजनेस का, आपको अच्छा लगा, आपने हाँ शेयर किया, बजाय इसके कि आपने ये कहते वो रोज भेज देता है, ठीक है? तो वो ऐसा मैसेज होना चाहिए जिससे आदमी को वैल्यू मिले। अब आपको वैल्यू मिली कि वो फ्लैश हुआ, चाहे उसमें लिखा पर गया फ्लैश मैसेज फिर वो मैसेजिंग के इनबॉक्स में भी सेव होता है। फ्लैश मैसेज इनबॉक्स। आप देखो, आपको मिलेगा तो वो इनबॉक्स में सेव हुआ, अगर नहीं है तो इट वे अच्छा एयर एयर में चला गया। ओके, तो Then check। फ्लैश मैसेजिंग और ये जो मैं जो अभी मेरे पास जो फ्लैश मैसेजिंग के जो रूल चेंज हुए हैं उसमें मेरे को अभी मेरे एंड पे भी ये क्लैरिटी नहीं है कि वो फ्लैश को ऑन एयर करेगा कि अभी गवर्नमेंट कौन सा दे रही है उसमें से, क्योंकि मैं अपना रजिस्टर कर लूँ पहले, फिर उस पर फ्लैश करूँगा तब पता चलेगा मेरे को कि वो मेरे को सेव करने दे रहा है इनबॉक्स में या नहीं करने दे रहा। तो अभी मैं इस पॉइंट पे वो नहीं बता सकता। सर अभी भी मालूम पड़ जाएगा, अगर राहुल के पास इनबॉक्स में मैसेज है दैट इज गेटिंग सेव्ड, अगर वो फ्लैश होके चला गया है दैट मींस इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेविंग। लॉजिकल बात है। रौनक देखो आपके पास पड़ा है वो? मैं इनबॉक्स में वही चेक कर रहा हूँ। अगर वो रहेगा दैट मींस इट इज फ्लैशिंग व्हेन इट इज लैंडिंग ऑन द मोबाइल एंड लेटर ऑन क्योंकि इट इज गोइंग बहुत इनटू द पहले आया इनबॉक्स। था, ये तो बहुत पहले आया था। कोई बात नहीं, अभी फिर आएगा तो फिर चेक कर लेना, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ आएगा तो चेक कर लेंगे। तो ऐसे करके हम इस मैसेजिंग को कर सकते हैं। अब इसके कमर्शियल्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि इसके कमर्शियल्स क्या होते हैं। तो इसके जो कमर्शियल्स हैं वो मार्केट में लोग ओपन परचेज कर रहे हैं, यानी ओपन बेच रहे हैं। कोई इसके कितने पैसे लेता है, जैसे अगर आपने 10,000 लिए शुरू में तो आपको हाईएस्ट रेट लगाएंगे, यानी कोई 20 पैसे मांगेगा आपसे, 15 पैसे दे, 10 पैसे दे, पर 10 पैसे से नीचे तो शायद 10,000 पे कोई कॉस्ट देता नहीं है। 10 नहीं पैसे पर एसएमएस आपको लेगा ही लेगा। अगर आप बल्क खरीदते हो 50,000 तो वो कॉस्ट 8 पैसे के आसपास दे देगा, और आप और 1 लाख खरीदते हो तो और एक आधा पैसा कम कर देगा। तो कुल मिला के ये जितना बल्क परचेज करोगे उतना आपको सस्ता पड़ता जाता है। अभी इसी महीने इनमें कुछ पैसे बढ़े हैं, 2 पैसे 2.5 पैसे का फ़र्क इनमें जद्दोजहद ऑपरेटर्स में चल रही थी। पहले सस्ते थे और अब ये 2-2.5 पैसे का कुछ फ़र्क इनमें आया है, पर फिर भी वो 10 पैसे 12 पैसे के आसपास आपको मिल जाएगा। रिजल्ट इसका बड़ा अच्छा है। वेबिनार कर रहे हैं उससे पहले आप एक दिन में निकाल दो तो कुछ लोग आपके बढ़ जाते हैं उसमें, और हफ्ते में एक या दो मैसेज आप लोगों को निकालते रहें। ज़्यादा फ्रिक्वेंट आपको करना नहीं, महीने में 8 मैसेज निकालने हैं। जितने लोग हैं आपके साथ उन 8 मैसेज के साथ आप कम्युनिकेशन पे एस्टेब्लिश रहें। व्हाट्सअप, एसएमएस, ईमेल, ये 3 प्राइम टूल हैं लोगों को अपडेट करने के लिए, ब्रांड को अवेयर करने के लिए,
और तीसरा, आप टेलीग्राम अभी उतना हैंडी नहीं है, पर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। आई थिंक नहीं, SMS सेव तो नहीं हुआ है मेरे में। नहीं हुआ तो वो ऑन ईयर है। ओके ओके, पर वो फ्लैश में भी लिंक हम डाल सकते हैं ना, हाँ एग्जैक्ट, गूगल फॉर्म के? बिल्कुल डाल सकते हो, पर फ्लैश अगर रहता है उतनी देर ओ, कर सकते हैं। एक बात करनी थी, ओके। ये मैंने एक एसएमएस ऐप है हम्म, एसएमएस पैड करके, तो उसमें गया और प्रमोशनल रूट पे थर्ड पॉइंट बता रहा है, बेसिक केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, चेक द प्रोसेस। ये काफी दिन पहले मैंने डाउनलोड करके रखा था। तो इसका जो प्रमोशनल रूट में पॉइंट्स दिया है, फॉर प्रमोशनल ऑफर्ड रिलेटेड मैसेजेस डिलीवरी टू नॉन डीएनडी नंबर्स, बेसिक केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। एक मिनट में रवि जी, मेरी दूसरी क्लास शुरू होगी 7 बजे, और वो ओके, लिंक के लिए थोड़े लोग, ठीक है, तो मैं ठीक है सर। कंटिन्यू करूंगा इसको फिर सर नेक्स्ट। सिर्फ कांटेक्ट डिटेल्स भेज देना ना, जहाँ से आपने ये खरीदा है SMS पैनल। सर, मुझे लग रहा है आप भी रीसेल कर रहे हैं क्या? सुजॉन कोडा को आपने कुछ रीसेलर बनाए हुए हैं? इतने सारे तो मैं, जो मार्केट में लोग खरीद रहे हैं उससे कम पे मैं दे देता हूँ, तो मैं रीसेल कर दूंगा। तो तो मुझे ठीक है, चाहिए आप सर, तो बताओ मुझे। तो फिर हमको भी बता दीजिए, मैं अपने वेबसाइट पे इसको इंटरफेस करा दूं। कोई कोई इशू नहीं है मेरे को, मैं सवेरे एक बार बात कर लेंगे, तो मेरे पास पड़ी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। कर देंगे फिर। ठीक, तो हम बाहर नहीं जाएंगे, फिर हम लोग इधर उधर माथाफोड़ी नहीं करेंगे। कोई कोई नहीं सर, कोई नहीं। आप ही संभालेंगे, आप ही हिसाब किताब संभाल लेंगे, तो अच्छा। ठीक है तो सर। सर हम अभी कोई सॉफ्टवेयर अभी हमें इसमें डाउनलोड करना है कुछ कि नहीं करना है अभी, क्योंकि वही चीज मेरा शुरू में क्वेश्चन था। कुछ नहीं डाउनलोड करना सर, अभी आपको कुछ नहीं अच्छा, डाउनलोड करना, और ये मैं आपको सवेरे दे दूंगा, सवेरे मेरे से बात कर लेंगे आप। ओके सर। मैं आपको एक वो दे दूंगा बना के, इसके 10-10 लिंक दे दूंगा, 10-10 क्रेडिट दे दूंगा, तो आप उन्हें यूज़ कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है, वो असाइनमेंट हो जाएगा। तो जूम पे ही ठीक है मिलते हैं सर। कल, कल जूम पे ही जूम पे मिल मिलके। रहे। हाँ हाँ, तो ईमेल आईडी अपनी डाल देना, सारे 5-6 लोग मैं आपके ठीक है, दूंगा। ठीक, ओके, चलो थैंक ठीक है जी, ओके जी, ओके ओके। ठीक है।